हाय फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इसके पहले हमने द्विवेदी युग पढ़ा था। इस युग में इस वीडियो में हम लोग शुक्ल युग पढ़ेंगे। देखिए, शुक्ल युग को कहते हैं छायावादी युग या प्रसादवादी युग, प्रेमचंद युग। तो इसके अनेक नाम हैं। तो आपको पेपर में कोई पूछा जा सकता है प्रसादवादी युग किसे कहते हैं, तो शुक्ल युग को। या प्रेमचंद युग किसे कहते हैं, तो शुक्ल युग को। छायावादी युग किसे कहते हैं, तो शुक्ल युग। ठीक। अब पूछा जाएगा कि छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन कौन है, उनके नाम लिखिए तथा उनकी रचनाएं लिखिए। ठीक। ये सब अगला सवाल पूछा जाएगा कि छायावाद के चार स्तंभ कौन है, उनकी एक एक रचनाएं लिखिए। यह सब पूछा जाएगा। छायावाद के चार चतुष्टयी कौन है, उनकी रचनाएं लिखिए। तो देखिए, पहले हैं जयशंकर प्रसाद। इनका उपनाम है कलाधार। कलाधार के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो जयशंकर प्रसाद। इनकी रचना है कामायनी और उर्वशी, झरना। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगले हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का उपनाम है प्रकृति का सुकुमार कवि। पूछा जाएगा प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो सुमित्रानंदन पंत को। इनकी रचनाएं देखते हैं। चिदम्बरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चाँद इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका उपनाम क्या है, मुक्तक छंद का इन्हें जनक कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ये आप ध्यान देंगे। इनकी प्रसिद्ध रचना है तुलसीदास, जूही की कली, सरोज स्मृति। अगले महादेवी वर्मा। इन्हें कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। इनकी रचना है यामा, सांध्य गीत और दीपशिखा। तो ये छायावाद के चार चतुष्टयी या चार स्तंभ है। 60 में कहा जाता है प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। आगे देखिए, अब पूछा जाएगा कि छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। देखिए, पहला है व्यक्तिवाद की प्रधानता, नारी के प्रति नवीन भावना, प्रकृति का मानवीकरण। चौथा है श्रृंगार की भावना। तो ये आपसे दो पूछा जाएगा, आप चारों याद रखिए। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए क्या होगा, इसमें पूछा जाएगा। देखिए, अब पूछा जाएगा कि निबंध, छायावादी युग के दो निबंधकारों के नाम लिखिए, उनकी रचनाएं लिखिए। ठीक। या पूछा जाएगा प्रेमचंदवादी युग के दो निबंधकारों के नाम, या प्रसादवादी युग के। तो देखिए, पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना का नाम चिंतामणि। दूसरे हैं बाबू गुलाब राय, इनकी रचना का नाम मेरी असफलताएं और ठलुआ कलब। ठीक। अगला है विद्या का नाम नाटक। छायावादी या शुक्ल युग या प्रसादवादी प्रेमचंद युग के नाटक हैं। तो पहले हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना है चंद्रगुप्त, अजात शत्रु। दूसरे हैं हरिकृष्ण प्रेमी, इनकी रचना है रक्षाबंधन, पाताल विजय। अगली विद्या का नाम है कहानी। ये सब शुक्ल युग की है। जयशंकर प्रसाद इसके प्रमुख लेखक हैं। इनकी रचना है आकाशदीप, इंद्रजाल। अगले मुंशी प्रेमचंद, इनकी रचना है पंच परमेश्वर और पूस की रात। आगे देखते हैं। अगले विद्या का नाम उपन्यास। इसके पहले लेखक है जयशंकर प्रसाद, रचना है कंकाल तितली। अगले मुंशी प्रेमचंद, रचना है गबन, गोदान, निर्बला, सेवा सदन। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। पूछा जाएगा उपन्यास सम्राट के नाम से कौन विख्यात हो, तो मुंशी प्रेमचंद। अगले विद्या का नाम है एकांकी। इसके प्रमुख लेखक है जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना एक गुट। अगले डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी रचना का नाम दीपदान, पृथ्वीराज की आंखें। तो इस पूरे वीडियो में देखिए, एक बात हमने पढ़ा कि जयशंकर प्रसाद नाटककार हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं और एकांकीकार हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन सब का। ठीक है, तो आप इसे ध्यान दीजिए। अब आगे देखेंगे शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग को कहते हैं छायावादोत्तर युग या प्रगतिवादी युग। अब इसमें पूछा जाएगा शुक्लोत्तर युग में के प्रमुख निबंधकारों के नाम। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना है कूटज और कल्पलता। रामधारी सिंह दिनकर, इतनी रचना है अर्धनारीश्वर और उजली आग।
पूछा जाएगा शुक्लोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार लिखिए तो उनके नाम। तो धर्मवीर भारती, इनकी रचना का नाम है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। अगले हैं यशपाल, इनकी रचना है अमिता, मनुष्य के रूप। अब पूछे जाएगा शुक्लोत्तर युग के एकांकीकारों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिए तो उपेंद्र नाथ अश्क, इनकी रचना है लक्ष्मी का स्वागत और जोंक। अगले हैं उदय शंकर भट्ट, इनकी रचना है आत्मदान तथा निर्दोष की रक्षा। पूछा जाएगा कहानीकार तो इलाचंद्र जोशी की रचना है आहुति धन का अभिशाप। अगले हैं जैनेन्द्र कुमार, इनकी रचना है वातायन एक दिन की ध्रुवात। अगला है नाटक, तो नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर, इनकी रचना का नाम है समाधि युग युग की क्रांति। उदय शंकर भट्ट, इनकी रचना है मत्स्य गदा और शक विजय। अगली विद्या का नाम है आलोचना, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना है कबीर सुर साहित्य। अगले हैं धर्मवीर भारती, इनकी रचना है मानव मूल्य और साहित्य। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, दो नाटककार, आलोचना, कहानी, उपन्यास, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो इन सब से तैयार रहेगा तो आप दे सकते हैं। अगला पूछा क्या जाएगा शुक्लोत्तर युग की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए, ठीक। तो 2 ही पेपर में पूछा जाता है या 3 पूछा जाए, लेकिन आप 4 याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है। देखिए पहला क्या, विषमता के प्रति आक्रोश। दूसरी विशेषता है क्रांति की भावना। तीसरी है मानव धर्म की मान्यता। चौथी है दीनहीनों का यथार्थ चित्रण। ठीक है दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।